हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. This is chapter number 23 from English, the story of Gautam's quest. तो सबसे पहले तो हम हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। गौतम बुद्धा के बारे में तो हम सब ने सुना है, तो ये उन्हीं की स्टोरी है, हम पढ़ेंगे। और क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज में, इन सर्च ऑफ समथिंग। तो गौतम किस चीज़ की खोज में थे और उन्हें कैसे निर्वाणा मिला, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो गौतम द बुद्धा वॉज बॉर्न ओवर 2500 ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल पहले गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। वो बॉर्न हुए थे एज प्रिंस सिद्धार्थ, मतलब उनका नाम पहले प्रिंस सिद्धार्थ था, गौतम बुद्धा बाद में उनका नाम हुआ है। ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, राजा सुधोधना। तो उनके फादर का नाम था राजा सुधोधना। He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilvastu. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास में एक सिटी है लुम्बिनी, वहाँ पर। और वैश्यक पूर्णिमा के होली डे पे उनका बर्थ हुआ था। 7 days after his birth, his mother Maya Devi passed away.
अनफॉर्चुनेटली उनकी बर्थ के 7 डेज़ के बाद उनकी मदर की डेथ हो गई। उनकी मदर का नाम था माया देवी, फादर का नाम था शुद्धोधना, उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ और मम्मा का नाम था माया देवी। It was professed at his birth that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, a renunciate, who would bring comfort to thousands of lost souls. तो ऐसा उनकी बर्थ पे, जैसे कि पुराने ज़माने में काफ़ी बिलीव किया जाता था इन सब चीज़ों में, तो लाइक प्रीस्ट्स, पंडित्स और ये सब लोग बुलाए जाते थे बर्थ होने के बाद। तो ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, प्रोफीस्ट का मतलब भविष्यवाणी, कि जो ये बच्चा है ये इतने सैक्रेड डे पे, मतलब इतने होली डे पे बॉर्न हुआ है और ये बड़े होकर 2 बड़ी चीज़ें करेगा। या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, एम्परर बनेगा, या फिर रिनंसिएट यानी एक सन्यासी बनेगा। लेकिन जो भी ये करेगा ये बहुत सारे लोगों को सुख पहुंचाएगा, मतलब उनको कंफर्ट और उन्हें खुश करेगा। द किंग वॉज डिटर्मिन्ड टू प्रिवेंट हिज बिलवड सन फ्रॉम रिनंसिएटिंग द वर्ल्ड। तो जो किंग थे वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने। इतने बड़े राजपाट का प्रिंस था वो, तो वो नहीं चाहते थे कि वो सन्यास का जीवन धारण करे, इसलिए उन्होंने उसे सारी वो चीज़ें दी थी जो एक प्रिंस को चाहिए। मतलब उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं था, उन्हें सब मिलता था। इवन किंग के महल में 3 महल थे, अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग महल थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ जो थे वो दुनिया से अलग अपने महलों में ही जीते थे, उन्हें कभी वहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें हर चीज़ अपने घर में महल में मिलती थी। इन गुड टाइम द प्रिंस वॉज मैरिड टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल्स ऑफ द रेन, प्रिंसेस यशोधरा, द डॉटर ऑफ कोलियन किंग। तो कुछ समय पश्चात प्रिंस सिद्धार्थ की शादी भी रचाई गई और उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुई थी जिनका नाम था यशोधरा। वो कोलियन किंग की डॉटर थी, मतलब उनकी बेटी थी। सून उनके एक बच्चा भी हुआ जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ वेंट आउट टू सी हिज किंगडम एंड टू मीट हिज सब्जेक्ट्स। तो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे थे एक प्रिंस की तरह, और 29 यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाते हैं और अपने सब्जेक्ट्स, मतलब अपनी प्रजा से मिलने गए बाहर। ही बिहेल्ड व्हाट द बुद्धिस्ट बुक्स कॉल्ड द 4 साइंस, विटनेस टू द इम्परमेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या होता है, क्योंकि ज़िंदगी तो सुख और हमेशा से ही हर चीज़ प्रोवाइड विदाएँ दी गई थी, तो उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड मैन, अ डेड मैन एंड अ मंक। तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी, बुद्धिस्ट बुक्स में लिखी भी हैं, 4 साइंस टू विटनेस इम्परमेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड परमानेंट नहीं है। इसके 4 लक्षण जो उन्होंने देखे थे वो बुद्धिस्ट बुक्स में भी आज भी लिखे हैं, जो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। उन्होंने एक बूढ़ा इंसान देखा, उन्होंने एक डिजीज़्ड इंसान मतलब एक बीमार इंसान देखा, एक डेड मैन देखा, डेड मतलब मरा हुआ, और एक मंक देखा, मंक मतलब साधु। एंड देयर एंटर इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुख, द वर्ल्ड सॉरो। जब उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा तब उन्हें पता चला, 29 ईयर्स की एज में उनको पता चला कि दुख होता क्या है आखिर। उससे पहले उन्होंने कभी दुख या सैडनेस अपनी लाइफ में विटनेस ही नहीं किया था। He asked himself repeatedly, what is sorrow? The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son and set out in quest of truth of life. तो उन्होंने अपने आप से कई बार प्रश्न किया कि आखिर दुख होता क्या है, लेकिन क्योंकि कभी जिस इंसान ने इतने सालों में कभी दुख देखा ही नहीं था, उसके लिए कैसे इतना आसानी से ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। तो इस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश में उन्होंने अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे, राज सब छोड़ दिया और वो सच्चाई की खोज में निकल गए। इन क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइफ मतलब जीवन की सच्चाई की खोज में, मतलब आखिरकार सबको बूढ़ा होके मरना ही होता है। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है उनकी खोज की, कि आखिरकार वो खोजने क्या निकले थे। द स्टोरी ऑफ गौतम्स क्वेस्ट दैट एंड्स इन इल्यूमिनेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ आवर टाइम्स। तो फॉर 6 years डिड गौतम प्रैक्टिस इंटेंस एस्केटिज्म। तो 6 साल के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया था और वो अकेले रह रहे थे। 6 साल के लिए उन्होंने ये किया। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेयरली अ ग्रेन ऑफ राइस। काफ़ी दिनों तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। His strong athletic body was reduced to a bag of bones.
उनकी जो स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी, मतलब क्योंकि वो राज में रहे थे, अच्छा खाते थे पीते थे, तो उनकी बॉडी तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हेल्दी थे, तंदुरुस्त थे। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था और 6 साल से वो ऐसे अकेले रह रहे थे, तो उन्हें उनकी बॉडी अब सिर्फ एक हड्डी के ढांचे में, बैग ऑफ बोन्स मतलब हड्डी के ढांचे में बदल चुकी थी। बट इट सर्व नो पर्पस। अब इसका कुछ फ़ायदा था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, इससे थोड़ी उन्हें कुछ पता चल रहा था जिसकी खोज में वो थे। बुद्धा then scattered a handful of grass on the ground beneath the bodhi tree and formed a seat for himself। फिर उन्होंने एक बोधि ट्री के नीचे अपने हाथों से कुछ फैले हुए पत्तों को फैलाया, एक सीट जैसी, आसन जैसा बनाया और उस पर बैठ गए। I care not if my skin and nerves and bones decay, he thought। तो वो काफ़ी दुखी थे और उन्होंने सोचा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर गल जाए, मेरी हड्डियाँ गल जाएं, मैं मर जाऊँ। I care not if my life blood dries, I shall not give up until I attain enlightenment। तो वो जिस सच की खोज में थे उसमें वो एक गलती कर रहे थे, वो अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे थे। लेकिन अंत में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये करने से उन्हें अपना आंसर नहीं मिल रहा है। What divine willpower in these words, and what may not a man achieve if he would wake up his willpower। तो उन्हें लगा कि मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ाऊँगा तो मेरे को अपना आंसर ज़रूर मिलेगा। ये बात सच है कि अगर हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी जो हम सोचते हैं वो हम कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं कर रही थी। It is said that he saw a vision which contained a message for him। It acted as a spiritual stimulant to him। The words were, ये सब करते करते ऐसा बोला जाता है कि उन्हें एक राह दिखी थी, भगवान ने या जिसने भी उनको राह दिखाई थी, और उन्हें कुछ वर्ड्स सुनने थे। वो वर्ड्स थे, ट्यून द सितार नीदर लो नॉर हाई, द स्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच्ड ब्रेक्स एंड द म्यूज़िक डाइज, द स्ट्रिंग ओवर स्लैक इज डम एंड द म्यूज़िक डाइज। तो अगर हम एक सितार की बात करें या फिर हम एक गिटार की बात करें, तो हमने देखा होगा कैसे बजते हैं। इनकी स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उनको हम एडजस्ट करते हैं टाइट या फिर लूज़ अपनी म्यूज़िक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वो स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो क्या होगा, जब हम उसको बजाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगी और म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, फिर बजा ही नहीं पाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम उसे बहुत लूज़ छोड़ देंगे तो भी म्यूज़िक नहीं बजेगा। सेम चीज़ वो ये बताना चाह रहे थे, I too have tortured my body to starvation, I have taken to extremes, let me follow the middle path। तो इसका ये मतलब था कि एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कोई भी चीज़ अधिकतम अच्छी नहीं होती है, हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। हम कुछ ज़्यादा करेंगे तो वो कभी हमें फ़ायदेमंद नहीं होगा, हम कुछ बहुत कम करेंगे वो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, हमें चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए। तो ये चीज़ बुद्धा को समझ आई और उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी बॉडी को खाना ना खा के कमज़ोर बना लिया है, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे कुछ बीच का रास्ता देखना चाहिए। When he tried to get up to take a bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise। जब उन्होंने सोचा कि चलो अब नहाने चलते हैं, तो उन्होंने एक पास ही में झील में नहाने जाने की कोशिश करी, तो वो बैठ के उठ भी नहीं पा रहे थे, उनकी बॉडी में, उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी। Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him, carrying a golden bowl filled with sweetened milk and rice। उसी समय, उसी क्षण एक सुजाता नाम की सुंदर सी लड़की उनके सामने प्रकट हुई और उसके हाथ में एक गोल्डन बोल मतलब एक कटोरी थी सोने की, जिसमें स्वीटेंड मिल्क एंड राइस था, जिसमें खीर थी। When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet। जब उन्होंने देखा कि ये वीक है, इतने वीक प्राणी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने वो पूरी कटोरी उनके पैरों में, चरणों में स्थापित कर दी। लॉर्ड प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड राइस। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसको स्वीकार करिए। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग, और बुद्धा ने वो स्वीकार किया। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन। और वो काफ़ी, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, तो काफ़ी दिनों के भूखे रहने के बाद उनकी वो पहली मील मतलब पहला खाना, पहला अन्न का दाना उनके मुंह में गया। इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड हिम न्यू स्ट्रेंथ इन हिम। तो उससे उन्हें काफ़ी शक्ति मिली एकदम से और उनके अंदर नई ऊर्जा आई।
He realized that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. और उन्हें ये चीज़ समझ आई कि अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने से, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है. तो यहाँ पर हमें एक लेसन और मिलता है कि अगर हम अपनी बॉडी को टॉर्चर करते हैं, अगर हम खुद को टॉर्चर करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ज़िद पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. अपने आप को नुकसान पहुंचाकर आप अपना ही नुकसान करते हैं. तो हमेशा जो भी मम्मा पापा देते हैं वो सब खाते रहना चाहिए. हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, मना नहीं करना चाहिए. लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. गौतम हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट. द नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो. तो वो, क्योंकि उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, तो वो किस चीज़ की खोज में निकले थे? वो इसी चीज़ की खोज में निकले थे कि लोगों को इतना दुख, इतना कष्ट क्यों पहुंचता है आखिर. और उस रात उन्हें उस चीज़ का आंसर भी मिला. द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर. द क्योर फॉर सॉरो इज़ टू गिव अप ऑल द डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग. तो दुख का रीज़न क्या होता है? हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम कोई चीज़ चाहते हैं और हमें जब वो नहीं मिलती है तब हम दुखी हो जाते हैं. तो डिज़ायर मतलब चाह. अगर आपके मन में चाह होगी तो आपको अगर वो नहीं मिलेगा तो आप दुखी होगे. तो सबसे बेस्ट बात क्या है कि किसी चीज़ की चाह मत रखो और ज़िंदगी को सही तरीके से जियो. अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर चाह नहीं होगी तो जब आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि वो आपको उस चीज़ की चाह नहीं थी और फिर वो आपको मिल रहा है, तो आप उसको देख के काफ़ी खुश होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ. अगर आपको चॉकलेट्स चाहिए, आप मांग रहे हो अपने पेरेंट्स से चॉकलेट्स और वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप रोओगे, दुखी हो जाओगे कि हमें नहीं दिला रहे चॉकलेट्स. लेकिन अगर आप नहीं मांगते हो, आपके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं है चॉकलेट्स वाली, और फिर भी आपके पेरेंट्स आपको लाके चॉकलेट देते हैं, तो आप कितने खुश हो जाओगे. तो वही वाली चीज़ है. किसी चीज़ को सोचो मत कि मुझे ये चाहिए. अपने आप जब वो मिलेगी ना आपको, तो आपको अलग ही खुशी होगी. Born under a tree, the Buddha received illumination also under a tree. To this day we venerate this tree as the Bodhi tree. तो इसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको इस चीज़ का आंसर मिला था. इतने दिनों की तपस्या करी थी उन्होंने, 6 साल अपना घर छोड़ के, अपने परिवार वालों से दूर, खाना पीना नहीं खाया था, सिर्फ इस चीज़ को ढूंढने के लिए कि आखिर दुख का कारण क्या है, और उन्हें वो मिल गया था. तो इसीलिए उस पेड़ को भी हम आज तक बोधि ट्री के नाम से जानते हैं. और वहीं पर उनको एनलाइटनमेंट मिला था, तो इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्धा भी हो गया था, गौतम बुद्ध. और आज हम उसको एज अ रिलीजन भी फॉलो करते हैं और उनकी बुक्स को भी हम पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट. और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज़, आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट. सो प्लीज़, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है. आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट. अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट. 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो. ये है ट्यूशन आपका. ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है. टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं. सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट. और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं. तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते. प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है. और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो. हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है. आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है. आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है. आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग,
एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।